अब सच सच बता, कितने घरों की इज्जत लूटी है तूने, कितने दुल्हनों की सुहाग रात छीन ली और कितने गहने चुराए हैं तूने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम टून में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। आज की कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां परंपरा ही सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यहाँ की औरतें हमेशा घूंघट में रहती थीं और लड़कियां बचपन में ही ब्याह दी जाती थीं। गौना होने तक वे अपने पति का चेहरा तक नहीं देख पाती थीं। लेकिन इन्हीं पुरानी रस्मों और रिवाजों की आड़ में जन्म लिया एक खौफनाक नाम ने, जिसका जिक्र सुनकर गांव के लोग आज भी सहम जाते हैं। लोग उसे कहते थे चोर जमाई राजा। कौन है? जी, मैं जमाई राजा, आपका दामाद। अरे रे, पहचान ही नहीं पाए। भीतर आओ बेटा, भीतर आओ। दरअसल उस जमाने में बचपन में शादियां कर दी जाती थीं और औरतें हमेशा घूंघट में ही रहती थीं। ऐसे माहौल में घर की महिलाएं अपने दामाद का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाती। घर का कोई भी मर्द ही दामाद को सही से जानता और पहचानता था। लेकिन उस रात किस्मत का खेल देखिए, घर का कोई मर्द मौजूद नहीं था। औरतों ने सोचा कि ये तो उनका अपना दामाद है। उन्होंने पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ उसकी सेवा की और रात में उसे अपनी ही बेटी यानी उस घर की दुल्हन के पास भेज दिया। उन्हें क्या पता था कि ये असली दामाद नहीं बल्कि चोर जमाई राजा था। मैं तुम्हें गहनों से सजी धजी देखना चाहता हूँ, क्योंकि दुल्हन तो गहने में ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा जी, रुकिए, मैं अभी शादी में जो गहने मिले थे उन्हें पहनकर 5 मिनट में आती हूँ। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन लगता है ये गहने अब तुम्हें थोड़े छोटे पड़ गए हैं। वैसे भी तुम भी तो अब पहले से बड़ी हो गई हो। ऐसा करो, ये गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें कल तुम्हारे साइज के हिसाब से ठीक करवा लाऊंगा। फिर जब तुम इन्हें पहनोगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। दुल्हन ने मासूमियत से चुपचाप अपने गहनों को एक पोटली में बांधा और बिना कोई शक किए उन्हें जमाई राजा के हाथों में सौंप दिया। दोनों रात को चैन से सो गए। लेकिन अगली सुबह जब दुल्हन की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर खाली था, उसका जमाई राजा वहां मौजूद नहीं था और साथ ही वो पोटली यानी उसके सारे गहने भी गायब थे। यहीं से शुरू हुआ उस खौफनाक नाम का खौफ, चोर जमाई राजा। माँ, वो तो सुबह होते ही गायब हो गए और रात को जो गहने मांगे थे वो भी साथ ले गए। बोले थे कि ठीक करा कर वापस कर देंगे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। शायद दामाद जी ठीक कराने ले गए होंगे, लौट आएंगे। तभी घर के मर्द जो गांव से बाहर गए हुए थे वापस घर लौट आए। उनके साथ एक अजनबी आदमी भी घर में दाखिल हुआ। अरे, आप लोग इतने हैरान क्यों हो गए? ये हमारे दामाद जी हैं। चलो चलो, दामाद जी की अच्छी तरह से सेवा सत्कार करो, पहली बार घर आए हैं। ये सुनते ही घर की औरतों के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। सब सोचने लगीं, अगर ये दामाद जी हैं तो फिर कल रात जो आया था वो कौन था? लड़की की माँ पिता को एक अलग कमरे में ले गई और पूरी बात बताई, कैसे कल कोई उनका दामाद बनकर घर आया था, रात भर उनकी बेटी के साथ रहा और सुबह गहने लेकर गायब हो गया। ये सुनकर लड़की के पिता चौंक गए। उनके मन में ख्याल आया कि अगर वे पुलिस में शिकायत करते हैं तो चोरी की बात तक तो ठीक है, लेकिन ये राज भी सबको पता चल जाएगा कि पूरी रात उनकी बेटी के साथ कोई और था। इससे बदनामी होगी और शायद उनकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाए। इसी डर से पूरे घर वालों ने तय किया कि वे इस बारे में चुप्पी साध लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही घटना एक और घर में घट गई। इत्तेफाक देखो, उस घर में भी उस रात कोई मर्द मौजूद नहीं था।
वही इंसान वहां पहुंचा और बोला कि वो उनका दामाद है। घर वालों ने बिना शक किए उसका अच्छे से स्वागत किया और रात को दुल्हन को उसकी सेवा करने के लिए कमरे में भेज दिया। रात को उस इंसान ने दुल्हन से वही बात दोहराई। मैं तुम्हें गहनों से सजी धजी देखना चाहता हूँ। जब दुल्हन सजे धजे गहनों में आई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, ये गहने अब छोटे हो गए हैं और पुराने भी लग रहे हैं, इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें ठीक करवा कर तुम्हें वापस दे दूंगा। और सुबह होते ही वो चुपचाप घर से गायब हो गया। यहाँ भी कुछ दिन बाद घर का असली दामाद आ पहुंचा। घर वाले पहले तो हैरान रह गए, सोचने लगे कि अभी तो 4 दिन पहले दामाद जी आए थे, फिर आज दोबारा कैसे आ गए। खैर, उन्होंने असली दामाद जी का स्वागत किया और रात में दुल्हन को उनकी सेवा के लिए कमरे में भेज दिया। लेकिन दुल्हन तो उसे वही समझ रही थी जो 4 दिन पहले आया था, इसलिए उसने मासूमियत से दामाद जी से गहनों के बारे में पूछा। अजी, वो जो गहने आप 4 दिन पहले ले गए थे, क्या वो अब तक ठीक हो गए? अरे कौन से गहने? मैं तो शादी के बाद पहली बार आज ही आया हूँ, फिर मैं 4 दिन पहले कैसे आ सकता हूँ? अब जो बात छुपाई जानी थी वो सामने आ चुकी थी। घर के मर्द लोग असली दामाद जी को समझाने लगे। बेटा, ये सब हमारी परंपराओं और हालात की वजह से हुआ है। घर की औरतें हमेशा घूंघट में रहती हैं। उन्होंने तुम्हारा चेहरा कभी ठीक से देखा ही नहीं, और उस रात घर में मर्द भी मौजूद नहीं थे, ऊपर से अंधेरा था, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि असली दामाद कौन है और नकली कौन है। वो दामाद बहुत ही अच्छा इंसान निकला। उसने सारी बातें ध्यान से सुनी और समझदारी दिखाई। फिर बोला, देखिए, इस सच को छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम चुप रहेंगे तो वो इंसान और भी घरों को धोखा देगा। हमें तुरंत पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। घर वाले दामाद की बात को मानकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पहली बार चोर जमाई राजा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है। अच्छा, इन्हें देखकर पहले वाला परिवार जहां सबसे पहले ये वारदात हुई थी, वो भी चोर जमाई राजा के खिलाफ गहने चोरी की शिकायत दर्ज करते हैं। और उनको देखकर एक और परिवार सामने आता है। लेकिन अभी चोर जमाई राजा के खिलाफ तीनों परिवार वालों ने सिर्फ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। देखो, सिर्फ चोरी की शिकायत दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। हमें बलात्कार का भी मामला दर्ज कराना होगा, तभी असलियत सामने आएगी कि आखिर ये है कौन। या तो कोई ठगी कर रहा है या फिर ये किसी गिरोह का काम है। अब चोर जमाई राजा के खिलाफ 3 चोरी के मामले और 1 बलात्कार की शिकायत दर्ज हो चुकी थी। पुलिस पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश में लग गई। एक दिन पुलिस ने गांव से एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा। वो शाम ढलते ही चुपके चुपके घरों में ताक झांक कर रहा था, जिस पर पुलिस वालों को शक हो गया। क्या रे, तू ही है ना वो जो गांव वालों के घरों में चोरी करता फिर रहा था? पहले तो चोर जमाई राजा हर बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी अच्छी तरह सेवा की तो आखिरकार वो टूट गया और सच बोलने लगा। अब सच सच बता, कितने घरों की इज्जत लूटी है तूने? कितने दुल्हनों की सुहाग रात छीन ली और कितने गहने चुराए हैं तूने? साहब, करीब 250 घरों को लूटा है मैंने। हर जगह दुल्हन और घर वालों को बेवकूफ बनाया। पुलिस पूछताछ में चोर जमाई राजा ने चौंकाने वाला सच उगल दिया। उसने बताया कि उसका गांव बाड़मेर से ज्यादा दूर नहीं है। वो अच्छे से जानता था कि यहाँ की औरतें हमेशा घूंघट में रहती हैं और बाल विवाह की वजह से असली दामाद को सिर्फ घर के मर्द ही पहचान पाते थे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वो पहले गांव में रैकी करता, चुपचाप नजर रखता कि किस घर के मर्द बाहर गए हैं, और फिर मौका मिलते ही वही घर उसकी अगली शिकारगाह बन जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल क्राइम स्टोरी, चोर जमाई राजा। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प क्राइम स्टोरीज हर हफ्ते देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और क्राइम कार्टून डायरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल क्राइम स्टोरी है जो बेहद इंटरेस्टिंग हो तो हमें जरूर बताइए। नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर करना ना भूलें।